हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेद एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट बीम क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी मजेदार है और इससे आपको काफी हेल्पफुल मिलने वाला है सॉम में। ओके, बात करते हैं डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट बीम क्या होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं नंबर ऑफ अननोन, क्या बोल रहे हैं अपन? नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर हो जाए, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स अगर है किसी भी बीम पे, वो शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाए? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट बीम। क्या डिफाइन करेंगे? डिटरमिनेंट बीम। डिटरमिनेंट बीम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। डिटरमिनेंट डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स किसी भी बीम पे, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपको पता है, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स मूवमेंट और वर्टिकल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। ये होगा आपका डिटरमिनेंट बीम। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अननोन्स should be greater than number of equilibrium equation, then it is said to be indeterminate beam। इनडिटरमिनेंट बीम, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ अननोन अगर कम हो गया या फिर इक्वल हो गया किसके? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, तो आप बोलोगे डिटरमिनेंट बीम। और नंबर ऑफ अननोन अगर ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो क्या होगा? इनडिटरमिनेंट बीम। और इनडिटरमिनेंट बीम जनरली क्या होता है? मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डिटरमिनेंट बीम। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल ले लेते तो और भी मजा आ जाता। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूं एक कैंटिलीवर बीम। क्या है? कैंटिलीवर बीम लाइक दिस। कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूं तो कितने अननोन्स होंगे? तो आपको पता है सपोर्ट पे टोटल अननोन्स 3। टोटल अननोन्स कितने होते हैं? 3। अगर आप इसका एबीडी बनाओगे, लाइक दिस, तो एक क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई और एक मूवमेंट आएगा एम जेड। तो टोटल कितना होगा? अननोन्स 3। तो नंबर ऑफ अननोन्स की बात कर रहे हो, सो नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब हो गया आर से रिप्रेजेंट कर दो, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ई से रिप्रेजेंट कर दो। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3। दैट मींस आर कितना है आपका? 3। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी आपको पता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल्स टू 0। बस ये 3 होते हैं। मतलब आर शुड बी इक्वल्स टू ई। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे लिए? ये हमारे लिए क्या होगा? डिटरमिनेंट बीम होगा। बात समझ में आ रहा है? पहचान लेंगे क्या? डिटरमिनेंट बीम, ये क्या होगा हमारा? डिटरमिनेंट बीम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हमारे लिए नोन होता है भाई। ये क्या होता है? नोन होता है। तो नंबर ऑफ अननोन्स की बात करते हो तो यहां एक रिएक्शन होगा अननोन और एक यहां रिएक्शन होगा अननोन। 2 अननोन्स होंगे। आप बोल सकते हो यहां आर कितने हैं? आर नंबर ऑफ अननोन 2, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? 3। तो आप बोल सकते हो आर शुड बी लेस देन 3 और ई,
ये भी आपका क्या डिफाइन होता है, डिटर्मिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट बीम। सो डिटर्मिनेंट बीम आप इजिली बता सकते हो देख के, बोलो इजिली आप देख के बता सकते हो क्या, डायरेक्टली। अगर मैं बात करूं यहां इनडिटर्मिनेंट केस, फॉर एग्जांपल मैं फिक्स बीम ले लेता हूं लाइक दिस, और कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो कि आपको नोन है, तो नंबर ऑफ अननोन्स आप देख के बता सकते हो यहां इजिली, नंबर ऑफ अननोन्स आप देख के बता सकते हो। सपोर्ट पे टोटल अननोन्स 3, वन सपोर्ट पे, अदर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन्स 3, तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 6। अननोन का मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वैल्यूज। सो आर कितना है 6 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है 3, तो आर हो गया क्या ई से ज्यादा, मतलब हो गया इनडिटर्मिनेंट बीम। इनडिटर्मिनेंट बीम, ओके। चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट होगा कैंटिलीवर बीम। आप देख चुके हो जो कि सिंपली आप बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि सपोर्ट पे कितने अननोन्स 3 जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट बीम होगा। अगर मैं बात करूं यहां फ्री एंड पे एक रोलर सपोर्ट अप्लाई कर दूं, एक रोलर सपोर्ट अगर मैं अप्लाई कर देता हूं, तो नंबर ऑफ अननोन्स आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट पे 3, सपोर्ट पे 3 और एक फ्री एंड पे, एक फ्री एंड पे, तो इसको अपन बोलेंगे आर। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए 4 हो गए, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो गया 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है 3, तो आप बोल सकते हो आर शुड बी ग्रेटर देन ई, दैट मींस अब ये कैंटिलीवर बीम कन्वर्ट हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट बीम में, इनडिटर्मिनेंट बीम। ये जो आपका बीम है ये आपका हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट बीम। सो इसी बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर, नाम याद रखना है प्रॉप कैंटिलीवर, प्रॉप कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की अगर बात करोगे तो यहां रोलर सपोर्ट हटा दो, अगर रोलर सपोर्ट अप्लाई कर दिए तो नाम इसका क्या हो जाएगा प्रॉप कैंटिलीवर बीम। सो प्रॉप कैंटिलीवर बीम क्या होता है इनडिटर्मिनेंट, बट कैंटिलीवर बीम होता है डिटर्मिनेंट। क्या सर प्रॉप कैंटिलीवर कभी डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता? हो सकता है, यह भी आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है प्रॉप कैंटिलीवर, क्या है आपका प्रॉप कैंटिलीवर, फ्री एंड पे रोलर सप्लाई अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। इस बीम पे मैं क्या कर रहा हूं हिंज कंडीशन रख रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है हिंज है, इस पॉइंट पे, इस बीम के इस पॉइंट पे मैं रख देता हूं हिंज। तो जब भी अगर मैं बात करूंगा हिंज, तो हिंज का जब भी नाम होता है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन इंक्रीज हो जाता है। याद रखना इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि हिंज पॉइंट पे इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट 0 होता है, तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस केस में कितना होता है 4, क्योंकि एक आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो गया बढ़ गया है। इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट हिंज पॉइंट पे ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, हिंज पॉइंट पे क्या होता है ऑलवेज 0 होता है। सो आप अब बोल सकते हो क्या यहां पर सिंपली कि नंबर ऑफ अननोन्स आर कितने होंगे 4 हैं, वो तो चेंज नहीं होगा, 3 सपोर्ट पे होंगे और 1 फ्री एंड पे होंगे, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 4। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरली होता है 3, जनरली कितना होता है 3, बट हिंज कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये R इक्वल हो गया E के, मतलब कि ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट बीम, ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट बीम। बोलो सो डिटर्मिनेंट केस में आपको ये पता होना चाहिए। सो फर्स्ट केस डिटर्मिनेंट और अदर केस इज इनडिटर्मिनेंट केस। सो आप पहचान सकते हैं कि डिटर्मिनेंट बीम और इनडिटर्मिनेंट बीम कैसे होने वाला है। ओके, सो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये आपका स्मॉल कॉन्सेप्ट है और बिग धमाका देखने को मिल रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट को आप इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच।